आप देख रहे हैं वीडी न्यूज़ और मैं हूं चंद्रजीत बाली। मेरे साथ इस वक्त एक मुआमिर शख्स जो हैं जुड़े हुए हैं। उनका ये तकाजा है कि हमारे जम्मू कश्मीर जो पहले तो अब रियासत तो अब नहीं कह सकते, यूटी जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसली स्टेट थी, उनके जो लास्ट महाराजा जो हुए थे, वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो महाराजा हरि सिंह जो थे वो लास्ट राजा थे। इनका ये कहना है कि महाराजा हरि सिंह की जो चार बीवियां थी, उन चार बीवियों में से एक बीवी जो है इनके पिताजी की पोफी जो हैं वो उनकी बीवी थी, यानी कि महाराजा हरि सिंह की। अब ये उन्हें ये नहीं बता पा रहे हैं कि अब उनका इनके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनके पिताजी की पिताश्री की पोफी पिताश्री की पोफी जो है वो महाराजा हरि सिंह की बीवी थी, तो उनका वो पोफी जो इनके पिताजी की पोफी थी, इनके साथ क्या रिश्ता होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। लेकिन अब इनकी क्या डिमांडें हैं, क्योंकि अब ये मीडिया के सामने क्यों आना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इन्हें इनका मीडिया के सामने आने का, यही पूछने के लिए अब हम इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रघुनाथ सिंह। तो क्या डिमांड है आपकी? डिमांड बस यही है कि मुझे डॉक्टर करण सिंह को मिलना है, और महाराजा हरि सिंह के लिए मेरे फादर साहब की पुफी थी, तो मुझे उसके साथ मिलने का बड़ा शौक था। अब मैं भी सर्विसमैन था, लेकिन अब रिटायर कब का रिटायर हो गया हूँ मैं, तो अब इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा कुछ। तो ये आपको मीडिया के सामने, हाँ, मीडिया के सामने लाना है कि इसमें क्या रिश्ता था, ये रिश्ता दोहराना चाहता हूँ मैं। हाँ, यानी पुरानी यादों को आप ताज़ा करना चाहते पुरानी यादें जो है ताज़ा करना ताज़ा चाहते करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि आप महाराजा हरि सिंह के लिए जो बीवी थी, जो महाराजा हरि सिंह की चार बीवियां थी, आप जानते हो, उनमें से तीन बीवियों से तो कोई औलाद नहीं थी। एक चौथी मिसिस से उनका आई थिंक, जहाँ तक हमें पता है कि डॉक्टर करण सिंह जो है वो चौथी बीवी से हुए थे। तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी डॉक्टर करण सिंह की फैमिली में नहीं मिले, तो आपका जो रिश्ता था जैसे, तो आप क्यों नहीं मिल पाए? ना मौका नहीं मिला मुझे, मौका भी नहीं मिला। और मैं सर्विस करता था, मैं ड्यूटी करता था बाहर, तो अब अच्छा, उसके अलावा भी अगर रिश्ता जब खुल जाता है ना, तो उसके बाद भी और भी आपके रिश्ते हुए हैं आप वहाँ पे? कोई और लड़कियां, किसी और लड़की का रिश्ता हुआ? एक दुई पुफी थे, वो अच्छा मेरी पुफी थी, अच्छा अच्छा। वो वजीर के लिए थी। वजीर के लिए क्या नाम था उनका? दुर्गे दुर्गे दुर्गी देवी हैं? दुर्गे देवी। दुर्गी देवी वजीर के लिए थी। हाँ, अच्छा अच्छा अब जब वो वजीर वो मर गया, अच्छा तो उसको दो बीवियाँ थी, अच्छा इसको वजीर को अच्छा दो बीवियाँ थी। अच्छा जब वजीर मर गया, तो फिर वो चलेगी, वो तो दिल्ली चलेगी कहीं। अब ये बताने लगा हमें कि भाई वो क्या सर्विस करती थी, क्या नौकरी करती थी। अब वो भी मर गई होने, अब हमें पता नहीं है। अच्छा हाँ, तो बाकी ये है, महाराजा हरि सिंह ने हमें गिफ्ट भी दिया था, अच्छा हमें पट्टे पर जमीन भी दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जमीन अभी वो जमीन है आपके पास? जमीन है, लेकिन कहाँ पर रहते हैं आप? हम प्रस्थान में। परिस्तान यानी कि पोगल परिस्तान? पोगल हो गए एक साइड, प्रस्थान हो गए अच्छा दूसरी अच्छा अच्छा। साइड। मतलब तहसील तो एक ही है ना? तहसील, जिला रामबन? हाँ, जिला डिस्ट्रिक्ट रामबन। डिस्ट्रिक्ट रामबन, ओके। ओके। अच्छा अच्छा। इसमें गिफ्ट भी दिया था महाराजा ने। अच्छा, वो गिफ्ट अभी भी आपके पास जमीन पड़ी हुई है? वो बड़े है यार, वो गिफ्ट वो दादे को दिया था, दादे ने फिर मेरे फादर साहब को दे दिया, फादर साहब ने हमें दे दिया अच्छा गिफ्ट। अच्छा अच्छा। महाराजा हरि सिंह ने आपको जो गिफ्ट दिया वो आज भी आज वो आपके पास पड़ा है? मौजूद है। मौजूद है? क्या नाम है उस गिफ्ट का? अच्छा अच्छा। हाँ, तो
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक वो है। बावे तो बावे जमीन वगैरह कुछ और? बावे वो चढ़े थे, वो गिफ्ट जो थी बावे चढ़ी थी। अच्छा अच्छा क्या बावे माता की चढ़ाई थी, वो गिफ्ट दिए महाराजा हरि सिंह ने अच्छा। दादे को। हम्म, दादे ने जना वाली फिर बोलते थे, काफी ऊपर बोलते थे मंदिर में चढ़ा दो, मगर मैंने बोला कि चोरी हो जाएगी, फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है। वो गिफ्ट था तो आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जो हैं अगर महाराजा हरि सिंह के परिवार से राब्ता करेंगे, डॉक्टर करण सिंह से, वो आपको आपकी ये जो रोदाद है इसको जो है वो स्वीकार कर लेंगे? आपकी जो ये कहानी है, क्या ये मतलब इसको स्वीकार कर लेंगे कि आपका उनके महाराजा हरि सिंह के साथ देखो जो एक रिश्ता? यादाश्त है, ये यादाश्त है, क्योंकि ये जो है यादाश्त जो मैंने की, अब इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा। ये मीडियम मीडिया के सामने मैंने ये बयान जो दिए ये सही बयान है। और आगे हम डॉक्टर करण सिंह की मर्जी है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। अब आपने जो है फैसला डॉक्टर करण सिंह पर ही छोड़ दिया है कि वो हाँ मिलना चाहेंगे या नहीं मिलना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों से भी यही विनती है कि महाराजा हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा थे। उनकी जो मिसिज थी, 4 बीवियाँ थी महाराजा हरि सिंह की, 4 में से एक बीवी महाराजा हरि सिंह की जो थी, वो इनका कहना है कि रघुनाथ बालिका की, वो इनके पिताश्री की पोफी जो थी वो उनकी मिसिज थी। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इनके गांव में, क्योंकि चूंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर के एक के अंदर डिस्ट्रिक्ट ज़िला उधमपुर, ज़िला रामबन और तहसील पोगल परिस्तान के रहायशी थे, और ये वहीं पे विवाह जो है महाराजा हरि सिंह ने किया था। तो अब इनका यही दावा है कि वो डॉक्टर करण सिंह, जो कि महाराजा हरि सिंह के आखिरी बेटे थे नहीं, सॉरी, बेटे हैं, तो उनसे अब ये यही चाहते हैं कि उनसे वो जो है पुरानी यादों को जो वो ताज़ा करें, उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे ये बतलाना चाहते हैं कि उनका जो है रिश्ता जो है वो बीच में ठंडा पड़ गया, वो उस रिश्ते को में जो है वो गर्माहट लाना चाहते हैं। साथ में आपने अभी सुना कि इनकी एक और मिसिज थी जो कहा कि क्या नाम बताया था आपने सर उनकी, जो वजीर के लिए थी? दुर्गी 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 देवी वजीर के लिए थी। तो वो कभी आई दिल्ली से आई जब वो? दिल्ली से आई थी, और उसको किसी ने बोला इसका आपका कोई आदमी नहीं, इधर मर गए हैं, सब मर गए हैं, इधर कोई नहीं है। लेकिन फिर ये हमारे मतलब पिताजी गए मिलने, रामन में मिलने गए। हाँ, रामन में मिलने गए। फिर वहाँ से कोई बोलते थे छुट्टियाँ खत्म हो गई, तो फिर वहीं से दिल्ली वापस चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो दिल्ली रामबन आई थी और रामबन से दिल्ली वापस लौट गई, तो उसके बाद कभी वापस आई, कभी मुलाकात हुई? हाँ, वजीर को दो शादियाँ थी ना, अच्छा। वजीर को दो शादियाँ थी। वजीर कौन, महाराजा हरि सिंह के वजीर? मेरे ख्याल में ये अच्छा मुझे पक्का पता नहीं, उसी का वजीर अच्छा होगा। अच्छा हाँ। उसको दो शादियाँ थी। अच्छा अच्छा। पहली बीवी के साथ एक ही लड़का, क्या, एक। एक ही लड़का, शंकर सिंह नाम उसका था। अच्छा वो हमारे प्रस्थान में भी आए थे एक दफा। अच्छा ये दो आदमी, दूसरे का पता नहीं। अच्छा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, बोलते थे मेरे लिए, बोलते थे भेज दो इसको उधर, मेरे साथ भेज दो, मैं नौकरी इसको लगा दूंगा फॉरेस्ट में। मैं गया नहीं, मैं छोटा था, मैं गया नहीं, मैंने नहीं माना, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो उस वक्त बोल रहा था। अब चलो जी, अब शंकर सिंह बेचारा, कोई पता नहीं है या नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा। चलो, आखिर में अब आप जाते जाते आखिर में कुछ मैसेज जनता को, क्या जनता को आप क्या गुहार लगाएंगे कि जनता अगर आपका ताउन देगी तो वो आपकी आवाज़ को डॉक्टर करण सिंह तक पहुंचा सकते हैं? वो पहुँचा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, पहुँचा क्या सकते जनता को क्या बोलोगे आप? हैं। जनता को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ पहुँचाई डॉक्टर करण सिंह को। हाँ, अभी चलिए, एक मोमिर शख्स की यही एक इल्तिजा है आपसे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मोमिर शख्स की जो है वो एक दबी हुई आवाज़, एक जो इनके अंदर आत्मा जो है वो डॉक्टर महाराज
महाराजा हरि सिंह के परिवार से मिलने की तड़प है। एक तो तड़प होती है ना कि किसी का रिश्ता नहीं होता है तो वो एक ऐसे सेलिब्रिटी के तौर पर, जैसे अगर आम कोई बंदा जिसके पास दामादी के साथ कोई रिश्ता ना हो तो वो भी एक मिलने की ख्वाहिश जो है वो रखता है। लेकिन इनका दावा है कि इनका तो रिश्ता है, ये रिश्ते को ताज़ा करना चाहते हैं और ये रिश्ता, हाँ, रिश्ते को ताज़ा करना चाहता हूँ मैं। और वो भी रिश्ता एक ऐसे परिवार में है जो कि आप लोगों के लिए भी एक ताज्जुब की बात है और एक अच्छी जानकारी है कि क्योंकि पोगल परिस्तान के रहने वाले हैं ये, जहाँ के आप सभी लोग जानते हैं कि डीडी ठाकुर का भी पोगल परिस्तान रियासत से ही एक ताल्लुक था। उसी तहसील के रहने वाले हैं और उसी तहसील की एक दो महिलाएं थी, जो एक तो महाराजा हरि सिंह की मिसेज थी और दूसरा उनके ही या उनके इर्द गिर्द में जो भी वजीर रहे हैं उनकी मिसेज थी। अब आप तय कीजिएगा कि इनकी आवाज़ को आप कितना दूर तक पहुंचाएंगे। अगर आप शेयर लाइक कमेंट करेंगे तो इनको जो है इनकी जो है इस बुढ़ापे में जो है ये मनोकामनाएं अगर पूर्ण हो जाती है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। फिलहाल मीडिया के सामने इनका ये आने का एक ही मकसद था कि आज वो महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह से जो है वो मिलने के लिए अपनी आवाज़ को वो बुलंद करने आए हैं। तो चाचा और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? और उस समय हुकूमतें जो हैं वो किस तरह की होती थी? अब तो महाराजा हरि सिंह की हुकूमत बहुत अच्छी थी, अच्छा, बहुत अच्छी हुकूमत की। तो चलो जी, जैसे अच्छा, आप तब कितनी उम्र के थे? जवानी में आप? जवानी में नहीं था, झूठ क्यों बोलूँगा, झूठ में बोलता नहीं हूँ। जवानी में कहा था, मैं छोटा था, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, दूध पीता था। तो उसने हमें पट्टे पर जमीन दी है, महाराजा हरि सिंह ने। वो जमीन आज है? हाँ, अब है। क्या नाम है उस जमीन का वहाँ पर? नाम क्या जमीन का नाम क्या? लोकेशन का कोई नाम हो? लोकेशन जो है प्रस्थान में ऊपर पहाड़ पर है। अब उसमें जो था कि उसमें हमारे काश्तकार जो थे ये 71 की कारों जो निकले उसमें थोड़ी बहुत निकल गई, मतलब ज़मीन निकल गई। क्यों? वो काश्तकार जो करते थे, हम इतने ज़मीन को नहीं पहुंच सकते थे, थोड़े काश्तकार रखे थे, वो ज़मीन थोड़ी निकल गई, मतलब 25-30 कनाल निकल गई। हाँ, चलिए, अब जाते जाते आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मोहम्मद शख्स जो है वो महाराजा हरि सिंह के परिवार से मिलना चाहते हैं। आपने सुना होगा, अगर जो लोग नहीं सुने उनका यही है कहना है कि इनका परिवार का रिश्ता जो है वो महाराजा हरि सिंह के लिए था और आज भी है। लेकिन बीच में जो है हुकूमत जो है वो, क्योंकि राजाओं का महाराजाओं का दौर जो है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है वो हुकूमतें चलने लगी। उसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह का परिवार जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। उसके बाद ये भी रामबन में आ गए, तो इसलिए दूरियां बढ़ गई। तो अब ये चाहते हैं कि उन दूरियों को जो है वो जो है वो करीब लाए और रिश्ते में जो है गर्माहट लाने की, एक मधुरता लाने की एक कोशिश है। अब ये कोशिश कहाँ तक पहुँच पाती है ये आप लोग तय करेंगे, कितना आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो बाकी मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा, आप जहाँ भी हों स्वस्थ रहें। आपकी कोई और डिमांड हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल इतना ही।